हाउ टू फिक्स Vivo Y15 टच स्क्रीन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के जो फ़ोन है उसमें यदि आपका जो टच स्क्रीन है वो काम नहीं कर रहा है तो कैसे करके आप जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों टच स्क्रीन काम नहीं करने का सिर्फ दो वजह हो सकते हैं। एक है हार्डवेयर का इशू और दूसरा सॉफ्टवेयर का इशू। ठीक है, हार्डवेयर का इशू में भी दोस्तों प्रॉब्लम होते हैं, सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं कभी कभी। तो सॉफ्टवेयर क्रैश वगैरह हो जाते हैं आपके फ़ोन पे, तो उससे भी आपको टच स्क्रीन पे दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, कौन सा सही तरीका है, तो आज के इस वीडियो पर हम ये सब डिस्कस करेंगे। यदि आपको भी जानना है तो दोस्तों आप सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उस घंटी को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जो है हमारे तरफ से लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलते रहें। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए तो सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो अभी दोस्तों आपका टच स्क्रीन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिए। मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो टच है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेटिंग पर जाए। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको जो है वीवो के फ़ोन पे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा रैम एंड स्टोरेज स्पेस। उसमें जाके दोस्तों आपको क्लीन अप स्टोरेज स्पेस में क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे जो मोबाइल है उसमें काफ़ी सारा जो कैश है वो जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हमें क्लियर करना होता है। तो उसको यदि हम क्लियर किए बगैर काफ़ी दिन तक रख देते हैं तो यहाँ पर आप जो 4.22 जीबी का ट्रेश दिखाई दे रहा है वो बढ़ते बढ़ते दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 जीबी 20 जीबी करके पूरा आपका स्पेस जो है वो ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तब जाके आपका जो टच है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोन लैग करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लीन अप ऑल पे क्लिक करके इसको क्लीन अप कर लेना है। ठीक है, इसको क्लीन अप कर लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, तो आप दोस्तों क्लीन अप ज़रूर करें। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों आपको ये भी चेक करना है कि आपकी जो फ़ोन है, ठीक है, आपकी जो वीवो का फ़ोन है उसमें कोई बैड एप्लीकेशन वगैरह आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उनको भी आप इमीडिएटली जो है अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, उनको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि बैड एप्लीकेशन आपके फ़ोन के लिए यहाँ पर हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा वो लैगिंग देते हैं, उसके वजह से आप टास्क करते वक्त भी इश्यू हो जाती है डिवाइस में। ठीक है, तो उसी के लिए आपको ये सब बात ध्यान पे रखना होगा। स्टोरेज फुल होने से भी ये हो जाते हैं, स्टोरेज को भी एम्प्टी करें। ठीक है, सारे सारा आपका जो सिस्टम अपडेट है उसमें जाके भी अपना जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, डिवाइस सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने के बाद दोस्तों अंत पे आप देखिए सॉल्व हो जाएगा आपका टच स्क्रीन का इशू। ठीक है, तो दोस्तों आप ये सब कर सकते हैं। बाय एनी चांस पूरा सॉल्यूशन आपने कर लिया फिर भी दिक्कत हो रहा है टच में, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ फीचर्स जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर जाके देखते हैं तो आपको इजी टच मिल जाते हैं। यदि आपको टच में दिक्कत हो रहा है तो दोस्तों आप इजी टच के जरिए इस बॉल से आप कहीं भी जा सकते हैं, होम स्क्रीन जा सकते हैं। आप जो है यहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक सबको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आप जब आप इस बॉल को टैब एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों एक और फीचर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपको यहाँ पर फ्यूचर मिल जाते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको टच का इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आप अभी के लिए इसको जो है यहाँ पर डिसेबल कर दे रहा हूँ, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जब आप टच का प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट में मैं आपको एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ। बाय एनी चांस आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिस्टम मैनेजमेंट पर जाना है। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट। तो दोस्तों बाय एनी चांस पूरा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना जो फ़ोन है उसको फ्लैश करना होगा या तो फिर आप रीसेट कर दीजिएगा। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट आपको करना होगा। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है बैकअप एंड रीसेट, उसमें जाइएगा और इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करके
फ़ोन को पूरा क्लिक कर दी आई मीन क्लियर कर दीजिए। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब से आपका जो टच का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, हार्डवेयर का इश्यू। यदि आपकी स्क्रीन पर कोई भी क्रैक है, किसी तरह का डैमेज है, तो दोस्तों आपको उसमें भी टच का इश्यू हो सकते हैं। तो उन पे आप कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको टच जो है उसको बदल लेना होगा। ठीक है, जब आप टच को बदलेंगे तो दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप कस्टमर सर्विस पर जा सकते हैं या तो फिर टेक्नीशियन के पास भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।